राधा स्वामी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। ये वाणी आदि संत कबीर साहब की कहते हैं कि तू चाल चले से काग की मन हंस जान के पाला। समझाने का प्रयत्न किया है, तुलना करके बताई है कि जिस प्रकार से कि अच्छा करने के लिए कोशिश की गई, लेकिन फिर भी उसके बाद बुरा या बुराई क्यों पैदा हुई। कबीर साहब ने इसमें वैसे तो शिष्य और गुरु के नाते के बारे में कही है। जो गुरु से दीक्षा लेके शिष्य रास्ता भटक जाता है, गुरु की लाइन को छोड़ देता है और संसार में फंस जाता है मुड़ के, तो उसके लिए पछतावा भी करते हैं और यत्न ये करते हैं कि इस पर गंभीरता से क्या विचार करूं कि किस कारण से ऐसा हो जाता है। क्योंकि संत जीव के कल्याण के लिए पूरा अपनी तरफ से प्रयत्न करते हैं कि वो जीव पाप कर्म को त्याग के धर्म के रास्ते पर चले। इस काल और माया के देश में फंसे हुए जीव को निकाल के प्रभु के चरणों में पहुँचे और सदा सदा का जो रोग लगा है जन्म मरण का, उससे ये स्वतंत्र हो जाए, मुक्ति पाले। परंतु बहुधा ऐसा देखा जाता है कि सब शिष्य एक समान नहीं गुजरते। ऐसा किस्सा कहानी कबीर साहब के साथ भी जरूर घटित हुआ होगा। संतों के साथ में बड़ी अजीब व गरीब कहानी बीतती हैं। ये नहीं कि उनके साथ में धोखा नहीं होता या उनकी कोई बुराई नहीं करता या उनको कोई भला बुरा नहीं कहता। संतों को तो और भी ज़्यादा कहते हैं। धोखा उनके साथ होता है, छल कपट उनके साथ होती है, बेईमानियाँ उनके साथ करते हैं, तरह तरह की पीड़ा देने के प्रयत्न बहुत दुनियादारी के लोग करते हैं। लेकिन संतों का स्वभाव इसके विपरीत है। वो फिर भी चाहते हैं कि उनकी बुद्धि जो मलिन हो गई है, जो इस संसार के पदार्थों में घुल मिल के भूल गई है कि परमार्थ क्या है, फिर भी संत उनके लिए प्रयास ये करते हैं और उनके लिए ये सोचते हैं कि मालिक उनको सद्बुद्धि दे, सद ज्ञान दे, उनकी बुद्धि की मलिनता को पवित्र कर दे, बुरे ख्यालात और उनकी दुर्मति को दूर करके उनको नेक रास्ते पर ले आए। रोचकता के साथ बातें कही हैं और इंसान को समझाने के लिए या तो भयानक वाणी काम ज़्यादा करती है या रोचक करती है। रोचक से मन लग जाता है, भयानक से डर लगता है। तो इसमें कबीर साहब ने क्या समझाई, जो स्थिति हालात है उसके बारे में बताई, जो किसी के साथ भी घटित हुई होगी, किसी महापुरुष के साथ में, किसी संत के साथ में, किसी गुरु के साथ में, जिसने अपने शिष्य से धोखा खाया, उस कहानी को इसमें माला की तरह से पिरो के बताया और समझाया। शिष्य को उसको धोखा देने वाले को सन्मुख रख के कहा कि अरे नालायक, निष्काम आदमी, निखट्टू,
क्या किया तूने? पहली वाणी में ये बोल दिया कि तू चाल चले है काग की, मैंने हंस जान के पाला। हंस एक इतना सुंदर जानवर होता है जिसको देखने से ही मन में बड़ी शांति आती है और वो बड़ा सुंदर लगता है। और काग को देखते ही आदमी के दिल में नफरत होती है। काग और हंस से नफरत और प्यार नहीं, बल्कि उनके कर्मों के कारण ऐसा है। हंस किसी को दुख तकलीफ नहीं देता, शांत स्वभाव का होता है। और काग किसी को बख्शता नहीं है, सबके ठुंगे मारता है। जहाँ भी उसकी पार पड़ती है, जहाँ भी उसका दाव चलता है, वहीं उत्पात करता है। इसलिए काग को बुरा कहा कि तुझे मैंने हंस बनाने की कोशिश की, क्योंकि मैंने हंस सोचा था। इसीलिए बहुधा संतों की वाणी में आपने सुना होगा इस जीव को हंस कहा गया है, क्योंकि 84 लाख की योनि में इंसान हंस ही है। यह अवसर हर एक को नहीं मिलता। इंसान योनि में ही यह अवसर मिलता है कि वो गुरु की शरण में जाके अपने जीवन को सफल करे। तो इसको हंस कह दिया, जीव कह दिया, आत्मा कह दिया, तो इसको भी हंस कहा गया है। लेकिन जो हंस हो के भी काग वाले कर्म करता है, उनके लिए कही गई है ये बात। तो काग के लिए कही गई कि तू काग के कर्म करता है वो अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कर्म करने की तेरी बुद्धि कैसे हुई? मैंने तो हंस समझ के तेरे को ज्ञान दिया, हर प्रकार से तुझे सुखी बनाने का प्रयत्न किया। जो मेरे से बन पड़ता था, तुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत थी वो चीज़ें दी, ताकि उनको पाके तू अच्छा बने और तेरी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, संसारी तृष्णा भी पूरी हो जाएं। लेकिन वो पाके भी तू अच्छा नहीं बन सका। क्या कहा कि मैंने तो समझे हंस के बच्चे सदा चुगाए मोती सच्चे। सतगुरु कौन से मोती सच्चे चुगाता है? सत्संग वचन से। उसको वो बातें बताता है जिससे उसका जीवन संवरता है, बनता है। जो लोभ लालच काम क्रोध तृष्णाएं त्यागता है, जिसके कारण उसकी इच्छाएं आशाएं तृष्णाएं मरती हैं, जिसके कारण उसके अंदर सील सबर संतोष जैसे गुण पैदा होते हैं। वो कहते हैं मैंने तो समझे हंस के बच्चे सदा चुगाए मोती सच्चे। कहते नहीं कि भाई संत बखेरे हीरे मोती बिखरे, जो गली गली में बिखरे पड़े हैं उनको उठा लो, उनसे लाभ उठाओ। तो कहते हैं मैंने तो वो सच्चे मोती तुम्हें चुगाने का प्रयास किया, तुझे हंस समझ के किया था मैंने, लेकिन तुम मति के कच्चे लिकड़े। मति कहते हैं बुद्धि को, अकल को, समझ को, उसकी ज्ञान को, कि तेरा ज्ञान कच्चा निकला। तुझे तेरे ज्ञान में इतनी विवेक नहीं था कि तू तेरा भला हित और अच्छा सोचता। तूने उस चीज़ को गौर नहीं किया। जो बातें तुझे तेरे हित की बताई गई, उन बातों को न समझ पाने के कारण तू हंस बनना था, वहाँ काग बन के खड़ा हो गया। और अगली बात में क्या कहा कि मैंने तो और भी बहुत तेरे लिए अच्छा किया, कि मैंने तो दूध पिलाया प्यारा, दूध पिलाया प्यारा, मैंने तेरे को दूध पिलाया। कितना अमृत जैसा दूध। दूध में कितने गुण हैं, किसी को तकलीफ थोड़े देते हैं। लेकिन वो दूध पशु के थनों में रहता है। और काग जैसे नीच कर्मों जैसे आदमी भी ऐसे ही होते हैं, जो गुण को नहीं ग्रहण करते, अवगुण ग्रही होते हैं, वो अवगुण लेते हैं। चीचड़ गाय भैंस या दूध देने वाले पशु हैं, उनके थनों में चिपटे रहते हैं, लेकिन वहाँ चिपट के भी वो खून पीते हैं। उनको नहीं पता इसके नीचे दूध है, दूध को नहीं ले पाते वो। उस दूध को अगर वो लें तो कितना अच्छा है, लेकिन वो खून पीने की उनको आदत है। इसी प्रकार से जो दुष्ट प्रकृति के आदमी हैं, वो सत्संगों में गुरु के वचन से भी जाके उस अमृत का पान नहीं कर सकते, बल्कि वहाँ भी जाके खोटे मंदे सोच उनकी होती है, बुरे और नीच कर्म करते हैं,
बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष सीखते हैं और अच्छे गुणों को नहीं अपनाते। तो क्या हुआ कि मैंने तो दूध पिलाया प्यारा, पता नहीं क्यों पड़ गया खारा। दूध कैसे खारा हो गया? मैंने तो दूध ऐसा पिलाया था कि दूध स्वास्थ्यवर्धक है, बलवान बनाता है, बुद्धि उसकी अच्छी होती है, शरीर तंदुरुस्त रहता है, वो दूध में इतने गुण हैं। मैंने वो चीज़ तुझे इसलिए पिलाई थी कि तेरे अंदर ये सारे सर्वगुण संपन्न हो जाए, तू शरीर से हष्ट पुष्ट हो, बुद्धि तेरी अच्छी हो, तेरे मन और विचार ख्यालात तेरे अच्छे बने, तंदुरुस्त शरीर होगा, रोग दोष से मुक्त होगा, बल बढ़ेगा शरीर में। कहा कि मैंने दूध पिलाया प्यारा, पता नहीं क्यों पड़ गया खारा। उल्ट खेल हो गया सारा। खेल तो अच्छा होना था ना, उल्ट कैसे हो गया? उल्ट कैसे हो गया कि तू तो वो काला नाग बन गया जो डस लेता है तो इंसान पानी भी नहीं मांगता, मर जाता है। कि देखो उस दूध का असर तो अच्छा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि सांप को दूध पिलाने का कहते हैं कि उसका जहर बढ़ता है, तो इसलिए कहते हैं वो अपनी गलती मानते हैं कि भूल मेरे से ही होगी कि मैंने जो तुझे दूध पिलाना चाहिए था दूध पिलाया, वो पता नहीं, मैं भी समझ नहीं पाया कि किस कारण से उसका तेरे ऊपर उल्टा प्रभाव कैसे पड़ा। जहाँ तुझे एक अच्छा सत्संगी बनना था, गुरमुख बनना था, नेक इंसान बनना था, सद्कर्मी बनना था, पुण्य और धर्म करने वाला बनना था, परोपकार करने वाला इंसान बनना था, भक्ति करके जीवन को सफल बनाने वाला बनना था, और तू कैसा बन गया? नाग बन गया। वो कैसा नाग कि जिसमें सारा जहर ही जहर हो गया, जिसके डसने से इंसान खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों बना? आगे कही कि मैंने तो बाग लगाया अनामी। अनामी बाग कैसे लगाया कि मैंने तेरे लिए कितने कितनी अच्छी चीज़ें संवार के रखी कि तुझे किसी प्रकार की कमी ना आए। मैंने तो बाग लगाया अनामी, पता नहीं कौन सी पड़ गई खामी, पता नहीं कैसे कौन सी क्या कमी उसमें निकली कि मैंने इतना सुंदर बाग लगाया था और उस बाग में से तुझे जो से कोई भी अच्छा फल तो नहीं प्राप्त कर सका। सत्संग रूपी बाग मैंने लगाया, नाम रूपी बाग, फलों का बाग बगीचा तुझे सौंप दिया, अच्छे गुण और परोपकार करने के तेरे को अच्छे अच्छे फलों वाले पौधे दिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या पता उसमें कौन सी कमी आई, क्योंकि उस बाग का नाम नहीं है कोई। अनामी का मतलब जिसका कोई नाम नहीं है, उसका क्या नाम है? क्या नाम दोगे इसको जिसमें सारे गुण आते हैं? तो कहा मैंने तो बाग लगाया अनामी, पता नहीं पड़ गई कौन सी खामी, और बोए दाख कंडाई जामी, कि बोए थे मन के दाख, कितनी अच्छी चीज़ है, उसको फल को खा के मन प्रसन्न होता है, बहुत सी बीमारियों का इलाज होता है। कहते हैं कि मैंने वो मन के दाख इसलिए बोए थे कि ताकि वो फल प्राप्त करके उनका आनंद उठा सकें, लेकिन होया क्या कि कंडाई पैदा हो गई उससे। जहाँ सद्गुण पैदा होने थे वहाँ दुर्गुण पैदा हो गए। जिन चीज़ों में खुशबू आनी चाहिए थी उनमें बदबू आनी शुरू हो गई। जिन कर्मों को करके उद्धार हो जाना था उन कर्मों को करके अब नरकों में जाने का काम कर लिया। अपना दीन गया, धर्म गया, दुनिया गई, कर्म बेकार कर लिया, जन्म अपना बिगाड़ लिया। तो कहते हैं कि मेरा कराया जितना मैंने तेरे लिए अच्छा करने की कोशिश की थी, तूने सब का सब खराब करने की मेरे समझ में नहीं आई। क्यों ऐसा कारण बना? फिर कहते हैं कि फुरदेसी आया, फुरदेसी उड़ गया। काग की आदत होती है, नहीं है? इसका मतलब है टिकाऊ नहीं रहा दुनियादारी की चीज़ों में। कभी सोचा मैं ये कारोबार कर लूँ, कभी सोचा मैं ऐसे धन कमा लूँ, कभी सोचा मैं लॉटरी लगा लूँ, कभी सोचा मैं व्यापार कर लूँ, कभी सोचा मैं गाय भैंस खरीद के ये कर लूँ, कभी सोचा मैं खेती बाड़ी करके धन कमा लूँ। ये उड़ जाना है, आज यहाँ कल वहाँ, उस डाल पे बैठा उस डाल पे। ये काग की आदत होती है, टिकता नहीं है, वो ढूंढता फिरता है बुराइयाँ। इसी प्रकार से मन चंचल है इंसान का, ये टिकने नहीं देता उसको।
तो उस बारे में कही कि फुरदेसी आया फुरदेसी उड़ गया। क्या रे पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया? अरे नालायक, मैं तुझे क्या शिक्षा देना चाहता था, क्या पढ़ाना चाहता था, तुझे क्या बनाना चाहता था, और मैंने तुझे क्या पढ़ाया, तू क्या पढ़ाया? मैं क्या सिखाना चाहता था, तूने क्या सीखा? मेरी ये शिक्षा तो नहीं थी, लेकिन पता नहीं, मैं भी अचंभित हूँ, मुझे भी अफसोस है इस बात का कि कौन सी ऐसी कमी आई कि जिसके कारण मैं जो तुझे बनाना चाहता हूँ तो क्यों नहीं बन पाया। उसका कारण भी बता दिया कि ये मन पापी है, ये मन दुष्ट है, इंसान को टिकने नहीं देता है, मन के खेल में उलझ गया, इसलिए तेरी ये हालत हुई। गुरुमुख नहीं बन पाया तू, मैं गुरुमुख बनाना चाहता था, तू मनमुख बन गया। ओट गुरु की ले ली, ओट नाम की ले ली, ओट सत्संग की ले ली, लेकिन कर्म तूने दुष्टों वाले सीखे। तुम मधुमक्खी नहीं भिष्टे की मक्खी बना, तू गुण ग्रह नहीं अवगुण ग्रह ही बन गया। क्यों बनाया? अच्छा बनना चाहिए था, वहाँ बुरा कैसे बन गया? बुरा इसलिए बन गया कि गुरु की बात नहीं मानी, तूने गुरु को पीठ दिखा दी, लेकिन मन का गुलाम हो गया, दुनियादारी की चीज़ों की तरफ उस भागता फिरा, कभी ये कभी वो, कभी आज कुछ कल को कुछ। इसलिए कही कि क्या रे पढ़ाया, फुरदेसी आया फुरदेसी उड़ गया, क्या रे पढ़ाया, क्या तू पढ़ गया? क्या पढ़ाया और क्या तू पढ़ गया? सब कुछ बर्बादी का रास्ता तूने कर लिया। यो मन शैतान है, मन पापी है, मन नहीं टिकने देता। बड़े बड़े ऋषियों को, बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, सबको इस मन ने गिराया। और जो इस मन के चक्कर में फंस गया, मन के कहने में आ गया, मन की बातें जिसने मानी, वो ऐसा गिरा कि फिर संभल नहीं पाया। 80-80, 90-90 हजार वर्ष तक तप करने वाले योगी लोगों को भी ऐसा भरमा दिया कि इस मन ने उनको डामाडोल कर दिया और वो फिर नहीं संभल पाए। इसलिए सारा दोष बता दिया मन का। और संत सतगुरु के पास जब जाते हो तो वो मन को बदलने का ही रास्ता बताते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा बनना है तो उधर से संसार की तरफ से मन को तोड़ के परमात्मा की ओर मन को लगा दो, सारे काम अच्छे बन जाएंगे। जैसे प्रकार से एक पुल्ली नाम की भगतनी थी और उसके पास एक बादशाह चला गया। सुना था उस बादशाह ने, एक बार की बात है कि राजस्थान में एक भगतनी हुई जिसका नाम पुल्ली बाई नाम था, पुल्ली बाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो राजस्थान से एक बादशाह गंगा स्नान के लिए गया। गंगा स्नान पे गया तो उसके साथ बहुत से लोग थे। जब घाट के ऊपर नहाने के लिए पहुंचे तो दूसरे लोगों ने देखा कि इस आदमी के साथ में ये तो आदमी भी असाधारण सा लगता है, बड़ा देखने में सुंदर है, सुडौल है, इज्जतदार आदमी लगता है। उसको देख के उसके साथ बहुत से आदमी कहने लगे, भाई ये कौन है? जब भी ऐसा कुछ दिखाई देता है सब जानने की कोशिश करते हैं। बोले कि ये तो वहाँ का राजा है। राजस्थान में एक जगह का नाम लिया, कभी बीकानेर कह देते थे, कभी कुछ, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं, तो इसलिए हम इसको यही मान लेते हैं वो किसी न किसी राज्य का राजा था। तो उसको देख के कहने लगे कि उस वहाँ का राजा है। बोले अच्छा कौन सा वहाँ का? जहाँ की वो पुल्ली भगतनी है। पुल्ली भगतनी? राजा के कानों में आवाज़ गई कि मैं राजा हूँ, मुझे तो जानते नहीं, पूछते हैं कौन है। और ऐसी कौन होगी मेरे राज में जिस पुल्ली भगतनी जिसको दुनिया जानती है। अब भक्ति का ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, नेक काम करने वालों को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति अगर पाताल में भी करोगे तो आकाश में प्रकट होके बोलेगी। तो बादशाह वजीर से कहने लगा, भाई ऐसी भगतनी कौन है, वापिस चल के पता करेंगे।
कि इतनी प्रसिद्ध भगत नहीं हमारे राज में। जब वापिस गए, अब राजा को कहाँ चैन पड़ना था। कहने लगे वजीर पता किया? बोला जी कल को शुरू कर देंगे, आज तो पहुँचे ही हैं। अगले दिन से वजीर ने चारों तरफ दरबारियों को, लोगों को कह के संदेश दे के भेजा कि तलाश करो। तो एक गांव में एक नीची जाति की औरत थी जो प्रभु की भक्ति में मस्त और मगन रहती थी। भक्ति में धन की ज़रूरत नहीं, भक्ति करने वाले की ऊंची जाति की बात नहीं, भक्ति करने वाले की गांव और शहर की कोई बात नहीं, भक्ति करने में किसी आडंबर, पाखंड और सजावट की ज़रूरत नहीं। सजाना चाहिए तो उसके लिए दिल की पवित्रता और शुद्धता है, प्रेम उसमें होना चाहिए, लगन सच्ची होनी चाहिए, तो सभी चीज़ें वो समझो कि उसको प्राप्त हैं। वही सर्वगुण संपूर्ण है जिसने प्रभु के नाम की प्राप्ति कर ली, और जो उसमें लगन और मगन हो गया उसको दूसरी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं। ना उसको पहनावे से मतलब है, ना कोई शरीर को सजाने से मतलब है, ना कोई दिखावा करने की ज़रूरत है। जात पात को कोई नहीं पूछता भक्ति में। हरि को भजे सो हरि को होई, जाति पाति पूछे नहीं कोई। नीची जाति की थी, गरीब थी बेचारी, अपना खाना बताती, प्रभु का नाम लेती, मस्त रहती, काम करती करती भी। भक्तों का ये है कि वो तो हमेशा ही उसमें मस्त रहते हैं, काम भी होता रहता है, लेकिन उनको नहीं परवाह होती दुनियादारी की बातों की। ये तो जो मन के गुलाम हैं उनके मन में रहती है वो क्या बात कर रहे हैं, वो वहाँ क्यों बैठे हैं, वो ऐसा क्यों है, उसने ये क्या किया, उसने वो क्या किया, ये पूछने की और ये खोजबीन करने की मन के गुलामों की है। अरे तुझे पराई क्या पड़ी, अपनी आप नमेड़, कहाँ फुर्सत है दूसरों के लिए। अपने आप के बारे में सोच लिया करो, दोष देखो, अवगुण देखो तो अपने देखा करो। हमें हजारों अवगुण भरे पड़े हैं, दूसरे के अवगुणों का क्या बखान करेंगे, उनके क्या हमारे काम आएंगे, किस लिए उनके लिए व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करें। वो समय अगर प्रभु की याद में बिताओगे तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, और ज्यों ज्यों तुम प्रभु के नाम का सुमरण करते चले जाओगे तुम्हारे पाप धुलते चले जाएंगे, पाक साफ पवित्र हो जाओगे, तो प्रभु तुम्हारे पास ही है, दूर नहीं है कहीं भी। वो छिन में दर्शन देंगे, पल में संभाल लेंगे, सब दोषों से, सब रोगों से मुक्त कर देंगे। शांति आ जाएगी मन में, संतोष आ जाएगा, धीरज आ जाएगा, धैर्य हो जाएगा, सब्र होगा। जिसको ये चीज़ें मिल जाती हैं उनको क्या ज़रूरत संसार की इन चीज़ों की जो बनावटी हैं, जो जिनका कोई ठहराव नहीं, जो नकली हैं, झूठी हैं, ख़त्म होने वाली हैं। आज किसी के पास हैं, कल किसी के पास होंगी, रहती किसी की भी नहीं है। वो सताई चीज़ क्यों ना लो जो सदा तुम्हारे लिए बन जाए। गए ढूंढते ढूंढते जाके देखा, पूछ के गांव में गए कि भाई पुल्ली कहाँ है। बोले वो रहे अपने घर में। लोग भी ऐसे लोगों को हंसते हैं कि बोलो इसको क्या कौन पूछने के लिए आए हैं, ये तो अच्छे आदमी लगते हैं। गए तो देखते हैं क्या कि वो जो अपने देहात में उपले बनाते हैं उनको गोसे बोलते हैं। वो गोबर से अपने उपले बनाए हुए को इकट्ठे करके उन चारों तरफ से लिपाई करते हैं, तो गोबर से ही लिपाई करते हैं, उसको बिटोड़ा कहते हैं। तो वो गोसे उपले जो थे उनको लगा के और ऊपर से गोबर लगा रही थी। वो आके कहने लगे कि भाई ये कुछ मिलने आए हैं। बोला ठीक है। बोला पुल्ली है क्या तू, पुल्ली तेरा ही नाम है क्या। बोली हाँ मेरा ही नाम है। नाम तो क्या है। बोले कि जितने सांस शरीर में तितने नाम अनेक, घट फूटा सागर मिला तो पूर्ण पुल्ली एक। हैरान हो गए भाई, ये तो ज्ञान की भरी पड़ी है कि शरीर के नाम है ये तो। घड़े में पानी डाल दिया, पानी अलग से है, घड़ा फूट गया और वो पानी सागर में मिल गया तो जल ही जल है। कहने लगे तो आत्मा की बूंद बिछड़ी हुई आई हुई है यहाँ। उनको इतना ज्ञान कहाँ था कि समझ पाते इस बात को, लेकिन वो तो बहुत गहरा जवाब देगी। बोले जितने सांस शरीर में तितने नाम अनेक। शरीर में सांस है तब तक नाम है, सांस नहीं रहेगा क्या नाम है शरीर का, तो कुछ भी नाम नहीं है। घट फूटा सागर मिला तो पूर्ण पुल्ली एक। बोले है तो ज्ञानवान। फिर कहने लगे
तो क्या कर रही है पुल्ले? लेकिन दिखाई नहीं देता तुम्हें क्या कर रही हूँ? मैं अपना काम कर रही हूँ, परमात्मा को याद कर रही हूँ। बोले तो परमात्मा क्यों कर पाओ भाई पुल्ले? रे परमात्मा का के पावना उरे द तोड़ना रूर लावना, गोबर उठा के बटोड़े पर लगा के चेपती जाती है। बोली राम का के पावना, इधर से तोड़ना उधर लावना। मैंने वो बात पूर्ण करने के लिए कही है कि परमात्मा को पाने के लिए संसार की तरफ से मन को मोड़ लो और परमात्मा की तरफ जोड़ दो, परमात्मा मिल गया। लेकिन हमने मन तो दे रखा संसार को, दिखावटी बनते हैं परमात्मा के, दिखावटी बनते हैं गुरु के, कर्म करते हैं खोटे खोटे, मन मुख हैं, मन की मर्जी के काम करते हैं, अपने स्वार्थ में लिपे हुए हैं, सारे अवगुण भरे पड़े हैं, दूसरों के अवगुणों को और ढूंढ ढूंढ के अपने ऊपर डाल लेते हैं और वो पाप कर्म भोगते भोगते जीवन खराब कर लेते हैं। आए थे किस काम को कर बैठे के बाद के मुखले मिलिए राम से खाली दोनों हाथ। क्या कर बैठे हमने, किस काम, इस काम के लिए इंसान आया था। चलो वो तो आगे की बात है, कहानी में पूरी कर देता हूँ, थोड़ी बचती है ये। तो क्या किया पुल्ली भाई ने, राजा कहने लगा भाई ये तो बहुत ज्ञानवान है, इसको तो कहो एक दिन दरबार में भी आए, रानियों को भी अच्छा ज्ञान दे दे। रानी बड़ी हमारी चंचल हैं, कभी कुछ मांगती हैं हीरे जवाहरातों के, कभी हार मांगती हैं, कभी सुंदर पश्मीना की साड़ियाँ मांगती हैं, कभी कुछ कुछ उनको चाहिए। अगर इस जैसे विचार हो जाए तो क्या कहना है, फिर तो सारा संसार ही स्वर्ग बन जाए, ये तो सारा का सारा बैकुंठ धाम बन जाएगा। इस औरत के इतने अच्छे विचार, एक साधारण से गांव में छोटी सी जाति की गरीब सी औरत, ऐसे विचार होने चाहिए इस तरीके तो सारे संसार को, कि माता के विचार अगर अच्छे होंगे पूरे परिवार को बना देगी। पूरे परिवार में जब वो बात होगी तो वो जिनसे संपर्क होगा वो सब कोई अच्छे गुण पैदा कर देंगे। कहने लगे जी ठीक है। राजा बोला भाई पुल्ली एक दिन तो तू हमारे वहाँ से रानियों को भी शिक्षा दे। बोली आ जाऊंगी, मैंने के काम आ जाऊंगी। टाइम रख दिया, टाइम लग दिया। राजा बोला पुल्ली आएगी, ध्यान से रहना। रानियों ने सोचा पता नहीं कितनी अच्छी औरत होगी, उन्होंने तो तैयारी शुरू कर दी। उसी दिन से महलों को सजा लिया, तेल इतर फुलेल सारा बखेर दिया, वहाँ पे सुगंध ही सुगंध। उनको सजाया गया, नौकर चाकरों को कहा गया, उनकी लिपाई पुताई सब ऐसा चमका दिया शीशे की तरह से। और सुंदर सुंदर साड़ियाँ कपड़े पहने उन्होंने, ताज मुकुट लगाए, हीरे जवाहरात के गहने पहने और सज धज के संवर के रानियाँ सब की सब ऐसे बैठ गई जैसे मूर्तियों को सजा के बैठाया गया मंदिर में। वो ले गई बेचारी, फटा हुआ था दामन उसका, धोया भी पता नहीं कब होगा, पानी की कमी होती थी। और वह उसके बाल बिखरे हुए, काला उसका रंग। और जाके गई, देख के कहने लगे आगी पुल्ली आगी पुल्ली है। कि रानियों ने देखा ये पुल्ली है, नाक चढ़ा लिया, ये पुल्ली है। इसके लिए इतनी तैयारी करी, इतनी हमने कितनी सजावट धजावट करी, पुल्ली पुल्ली वैसे ही कर दिया। देख के उसको हंसने लगी, पुल्ली बैठ गई। देख के ने बोला कि राजा कहने लगा बताओ इनको कुछ। नहीं लगा क्या बताऊं राजा, इनकी समझ में क्या आएगा। उन्होंने फिर नाक चढ़ाया कि हमारी समझ में कुछ नहीं आएगा कि ये क्या बात करती है पागल सी। औरत की जाति न जाति का कोई गुण इसमें, ये कहती है इनकी समझ में क्या आएगा। बोले उन्हें सुनो, उन औरता ने बोली कि नेक औरत बना करो, पति वर्ता रहो, अच्छी संतान पैदा करो, उनमें अच्छे सद्गुण दो उनको, ताकि वो संतान अच्छी और बड़ी बन के अच्छे लोगों में रह के अच्छे काम करें, परोपकार करें, लोगों की भलाई करें, प्रभु की भक्ति करें, किसी को दुख कष्ट ना दे, सब जीवों पर दया करें। ऐसी ऐसी बात बताई कि घर की शोभा औरत होती है। और घर जब औरत ये नेक काम करेगी, सबसे प्यार का व्यवहार करेगी, सास ससुर की सेवा करे, देवरानी जिठानी के साथ मित्रता का व्यवहार करे, संतान के साथ प्यार से रहे, उनको अच्छी बातें और सद्गुण सिखाए, ये माता का कर्म होता है। माँ ही सबको बनाने वाली, माँ ही सबको बिगाड़ने वाली है। बहुत बातें बताई जितनी अच्छी अच्छी होती हैं, घर गृहस्थी की, धर्म, स्त्री धर्म को निभाने की, मातृ धर्म निभाने की,
तो ये सब की सब बातें बताने के बाद में वो फिर देख के उसको हंसने लगी। अनोली और सुन लो कि शरीर जितना सजाती हो ना, इससे अच्छा मन को सजाया करो। ये बाहर का शरीर सजाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, हृदय पवित्र होना चाहिए। अरे हृदय में दुर्गुण भरे पड़े हैं, ये तुम्हारा पवित्र नहीं है, तो ये बेकार तुम्हारा जीवन है। और इसका परिणाम क्या होगा वो भी बता देती हूँ, गौर से सुनो। थोड़ी गुस्से में आ गई, क्योंकि उनका जो था बातों को सुन के उनको ये नहीं लगा कि वो बातें अच्छी हैं। बोली गहन बात दो तन की शोभा, ये गहन और ये सजावट है तो तन की शोभा है। गहनो बात दो तन की शोभा बिसर जाए जो काचो भांडो, इब कहे तो तुम हंस खेलो और अगले जन्म में कुत्ती बनोगी। क्या अब तो तुम हंस बोल लो, राजी रह लो, शरीर सजा के खुश हो रही सो तुम हंसी। जिस तरह वो शब्द गाया कर हंस दे नहीं खिड़खिड़ जेड़े रोणगे यार कल नू। बोला कि ये गहना वादा पैर के तुम खुश हो रही सो, ये तन की शोभा है, ये तो इस तरह बिखर जाएगा जिससे कच्चा भांडा फूट जाता है। लेकिन क्या होगा कि अब तो तुम कितनी हंस बोल लो, खेल कूद लो, नाच लो, खुशियाँ मना लो, लेकिन अगले जन्म में कुत्ती बनोगी। कोई सजावट धजावट नहीं, जीवन भी तुम्हारा बर्बाद चला जाएगा। जो कुछ होना है वो प्रभु की भक्ति से होना है। तो गुरु की शरण में जाके गुरु की शिक्षा और गुरु के उपदेश को जो भुला देता है, जो गुरु के वचन की पालना नहीं करता, वो काग जैसा है। इसलिए कबीर साहब ने उस वाणी में यही बात बताने की कोशिश की है कि अरे गुरु तो सबको कागों से हंस बनाने का प्रयत्न करा है। हो गुरु मेहर करे तो कागा से हंस बना दे। गुरु तो मेहर करेगा, लेकिन बनना तो नहीं चाहते। उस बात को कबीर साहब दुख के साथ कहता है, अरे मैंने तो कुछ का कुछ चाहा, तुम कुछ के कुछ बन गए। तो कहता है इसे मन जालिम को समझाओ और अच्छे और सद्कर्म करो, तुम्हारा जीवन सुखी और पवित्र हो जाए। तो अच्छे काम किया करो, प्रभु की भक्ति किया करो, गुरु के बताए उपदेश और वचन को माना करो, तुम्हारा तन भी सुखी, मन भी सुखी, जीवन भी सुखी, और संसार से जाओगे तो प्रभु के चरणों में स्थान पाओगे। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, खुश रहो।